जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत देश का मीडिया है, गोदी मीडिया है। और दूसरी ताकत वो एजेंसियां हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कंट्रोल कर रखा है कि वो सिर्फ विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। मसलन आप ईडी को देख सकते हैं, सीबीआई को देख सकते हैं। अब खबर जो आई है उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा के रखी है। विपक्ष की जो धड़कनें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, इंडिया की जो धड़कनें हैं वो भी लगातार बढ़ रही हैं। आप बोलेंगे कि ऐसी कौन सी खबर आ गई है? दरअसल ईडी चीफ संजय मिश्रा को लेकर एक अहम जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि ईडी चीफ संजय मिश्रा को अब, क्योंकि 15 सितंबर को वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिटायर होने वाले हैं, उन्हें सीबीआई और ईडी का हेड बना दिया जाए। उनका पद कुछ उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से एनएसए का पद है, जिस प्रकार से सीडीएस का पद है। यानी कि वो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट करें, उनके आदेश को ले और उन आदेशों को इंप्लीमेंट कराएं। यानी कि ईडी को भी वही कंट्रोल करेंगे, सीबीआई को भी कंट्रोल करेंगे। यह फैसला उस वक्त बहुत अहम हो जाता है दोस्तों जिस वक्त देश 2024 के चुनावों की तरफ बढ़ रहा है। और कहें कि बढ़ नहीं रहा है बल्कि शुरुआत हो चुकी है। खासकर बीजेपी की तरफ से तो शुरुआत कर दी गई है। और इंडिया अलायंस को लेकर जिस प्रकार से इंडिया अलायंस को तमाम कोशिशों के बाद तोड़ने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई है, उससे धड़कनें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी हुई हैं कि अगर इंडिया अलायंस नहीं टूटा तो सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाएगी। इसके पीछे का कारण मैं अभी बता दूं आपको कि बीजेपी एनडीए के पास सिर्फ 37% वोट हैं और इंडिया अलायंस के पास 63% वोट हैं। अगर एक उम्मीदवार के बदले एक उम्मीदवार उतरता है, वोटों का बंटवारा नहीं होता है, तो समझिए बीजेपी का गणित गड़बड़ा जाएगा। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समझ रहे हैं। और हाल ही के दिनों में जो उनके चेहरे पे तनाव, उनके बयानों में जो एग्रेशन देखने को मिला है, वो इंडिकेट कर रहा है, वो इशारा दे रहा है कि बीजेपी के अंदर इस बात का डर है कि अगला 5 साल का कार्यकाल मिलना बहुत मुश्किल है। और ये तब तक मुश्किल है जब तक इंडिया एक साथ में है। तो क्यों ना इंडिया को तोड़ दिया जाए, क्यों ना इंडिया से ममता बनर्जी को अलग कर दिया जाए, लालू प्रसाद यादव को अलग कर दिया जाए, क्यों ना इंडिया से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अलग कर दिया जाए, क्यों नहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार को अलग कर दिया जाए। तो लेकिन ये करेगा कौन? इन सब की चाबी जो है वो कहीं ना कहीं ईडी चीफ संजय मिश्रा के पास है। लेकिन मजबूरी प्रधानमंत्री मोदी की यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 15 सितंबर तक उन्हें पद पे रहने के लिए कहा है, उसके बाद उन्हें रिटायर होना होगा। और हाल ही में जिस प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की है विपक्ष के खिलाफ, वो एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। और वही नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं जिनके ऊपर ईडी जांच कर रही होती है, तो फिर वो जांच बंद हो जाती है। तो यहीं से पता चलता है कि एक राजनीतिक हथियार के तौर पर ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे कि संजय मिश्रा जैसे अधिकारी जो उनके कहने पर सब कुछ करने को तैयार हैं, वो रिटायर हो जाएं, साइडलाइन हो जाएं। तो संजय मिश्रा के लिए अब एक नया पद सृजित किया जा रहा है जो जिसमें वो ईडी और सीबीआई के हेड होंगे। और उनका पद वैसा ही होगा जैसे एनएसए अजीत डोभाल का है, जैसे सीडीएस अनिल रावत का है। और निशाने पर कौन होगा? निशाने पर सिर्फ इंडिया होगा। और 2024 के चुनाव होंगे कि कैसे इंडिया को तोड़ना है, कैसे चुनावों को प्रभावित करना है। तो
2004 से लेकर 2014 के बीच में ईडी ने मुश्किल से 120 के आसपास केस दर्ज किए, करप्ट नेताओं को गिरफ्तार किया। उनमें वो लोग भी शामिल थे जो कहीं ना कहीं सत्ता में मौजूद थे। लेकिन 2014 के बाद से ईडी की भूमिका बदल गई। 2000 से ज्यादा ईडी केस रजिस्टर कर चुकी है और सत्ता पक्ष नहीं बल्कि जो विपक्ष के तमाम लीडर्स थे उनके ऊपर एक्शन हुआ है। और यहां पे समझने वाली बात यही है कि जो लीडर्स, जो नेता विपक्ष में थे, ईडी जिनके ऊपर एक्शन ले रही थी, अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए तो फिर ईडी ने अपनी जांच बंद कर दी है। आप महाराष्ट्र से नारायण राणे को ले सकते हैं, आप असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को ले सकते हैं, आप अजीत पवार को ले सकते हैं। तमाम ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो यहीं से शक पैदा हो रहा है कि ईडी एक राजनीतिक हथियार के तौर पर काम कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए संजय मिश्रा की जरूरत है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंडिया एक साथ में रहा तो फिर सत्ता में वापसी मुश्किल है। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।